डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल फॉर दिल्ली एनसीआर में। दोस्तों 70 सीट विधानसभा का हाल जानने के लिए हम दिल्ली की अलग अलग विधानसभाओं में जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले 5 सालों में कितना काम हुआ है दिल्ली में, उनकी विधानसभा में कितना काम हुआ है, उनके जो विधायक जी हैं वो कितना काम करते हैं, उनके पास कितना आते हैं और जब इनकी समस्या खड़ी हो जाती है तो उसका समाधान कितना करते हैं। इसी कड़ी को लेकर मौजूद है दिल्ली की जनकपुरी विधानसभा में, जहाँ पर ऋषि जो हैं, राजेश ऋषि जो हैं वो विधायक हैं। अब दोस्तों कुछ ही समय जो बचा हुआ है, अब दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सारी पार्टियां जो हैं अपनी कमर कस के मैदान में उतर चुकी हैं। अब कमर इसलिए कस चुकी है क्योंकि अब चुनाव का समय आ गया है, तो रोड खुद नहीं स्टार्ट हो गई है, कहीं पाइपलाइन डल रही है, कहीं दिल्ली जल बोर्ड का काम हो रहा है, कहीं एमसीडी का काम हो रहा है। तो मैं ये लोगों से मिलकर जानना चाहता हूँ कि ये काम तभी होता है जब इलेक्शन आते हैं, या फिर ये पूरे सालों साल काम चलता रहता है। जो कमियाँ हैं, जो खामियाँ हैं विधायक जी के पास जब जाती हैं तो वो क्या कहते हैं, लोगों से मिलके हैं। चलिए जानते हैं उनसे और पूछेंगे कि कितना काम उन्होंने किया है और वाकई में उनकी रिपोर्ट कार्ड में लोग कितने नंबर देंगे। तो चलिए दोस्तों विधानसभा में चलते हैं और लोगों से जानते हैं कितना काम हुआ है। जब हमारा काम करेंगे तो हम वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। हमारे एमएलए की बदनामी है। उधर से उधर चले जाते हैं, यहाँ इस गली में कोई नहीं आया। माला पहनने के लिए आती है तब तक यूं दांत दिखा के नमस्ते करती हैं, ज्यादा कॉलगेट करके आई है वो। एमसीडी वाले कुछ नहीं सुनते हैं। आपकी जो विधानसभा, जनकपुरी विधानसभा, यहाँ पर किस तरीके की परेशानियाँ हैं, लोगों को दिक्कत है, मुद्दे क्या होंगे? यहाँ दिक्कत तो वही है, ये है जैसे कि अब रोड की मैं बताऊँ आपको, गाड़ियाँ वाड़ियाँ आती है तो रोड धंस जाते हैं। अब सरकार उसको देख ही नहीं रही, बस अपने इलेक्शन को देखती है। तो इलेक्शन का टाइम आ गया, अब इलेक्शन का टाइम आ गया, अब तो देखेगी तो कॉलोनी के बाहर ही काम चल रहा है, एमसीडी का पानी। वो तो अब इलेक्शन आ गए है ना। अच्छा, इलेक्शन आ हाँ, गया तो अब हो रहा है ये। नहीं तो ये दिवाली से पहले के गड्ढे हुए पड़े हैं। दिवाली से पहले के जो गड्ढा हुआ था वो मंदिर वालों ने क्या कह के उसको ठीक करवाया। वहाँ पे जो गड्ढा हुआ था सेम उसी दिन ही, तो उसको तो कूड़ेदान बना दिया, लोग बाग आते कूड़ा डाल जाते, तो ढेर हो गया। अब जब इलेक्शन आए हैं तो तुम्हारा जेसीबी भी आ गई है, सड़क खोदने लग गई है। अब दिवाली को फुटपाथ भी बन रहा है और पानी की लाइन भी डल रही है, सारी चीज़ बन गई। अब आप उस पर अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो फुटपाथ टूट रहे हैं, जो निकले, मतलब इनको ठीक करें, तो आप देख के बता सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने पुराने हो गए, है ना। हाँ, अब यहाँ पे अब ये बनने लगा, कितनी बार तो बना ही नहीं है। अब उसकी भी छोड़ो, अब ये सामने आने जाने का जो रास्ता है वो अब टूट गया है, ठीक है, उस पर किसी की नज़र ही नहीं है। जो भी विधायक है राजेश ऋषि, वो कैसा काम करते हैं? राजेश ऋषि को तो हमने 10 बार जब इसके लिए बोला हमने, सड़क के लिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है आगे। जब आप उनके परेशानी लेकर जाते हैं, अपनी समस्या लेकर जाते हैं, तो सुनते नहीं है वो। नहीं सुनते हैं, और 10 बारी में काम हो रहा है फिर। हाँ, लेकिन काम ही नहीं हुआ ना। सुनते हैं लेकिन कान से उतार देते हैं। कान से उतार देते हैं। और हमने इसको चावला को भी बोला था, चावला का तो सिर्फ एक ही जवाब होता है कि हमें जनता क्वार्टर से वोट ही नहीं मिले। अच्छा, ऐसा कुछ है? हाँ, ऐसे बोलता है वो। मतलब अगर वोट नहीं मिले तो काम भी नहीं करेंगे। हाँ, बस उनका यही वो है कि हमें वोट नहीं मिले। और जब से वो जीता है यहाँ पे, वो एक बार भी शक्ल नहीं दिखाया। उसकी वाइफ भी जीती है, वो भी एक बार भी शक्ल नहीं दिखाया उसने। और आपके विधायक ने? विधायक तो आता रहता है, काम नहीं करते, लेकिन काम नहीं करा है। मतलब जैसे कि छोटा मोटा जैसे कोई काम वाम कर दिया। अब जैसे पानी की उसने लाइन खराब चल रही थी, वो ठीक करा रहा था। अब ये नहीं पता कि वो क्या अभी कराइए कि मतलब जब परेशानी थी तब बोली थी तभी करा दी थी? जब परेशानी हुई थी जब ही हुआ था। ये लाइन जो सड़क खुदी है ना यहाँ पे मंदिर के पास में, तो वहीं से लाइन ठीक करी है उन्होंने। जैसे अगले महीने लगभग चुनाव होने वाले दिल्ली में, तो आपको लगता है कि आपकी जो सीट है वो आम आदमी पार्टी की सीट है, वो वापिस आनी चाहिए? बिल्कुल, आम आदमी की सीट होनी चाहिए। आम आदमी आनी चाहिए। हाँ। और आपके विधायक राजेश ऋषि वो रहने चाहिए या फिर बदल जाने चाहिए? भाई रहने तो चाहिए वो भी, और जो आया है उसको भी थोड़ा मौका मिलना चाहिए। मतलब आपको लगता है कहीं ना कहीं नए आदमी को मौका मिलना चाहिए? हाँ बिल्कुल मिलना तो चाहिए। वो अच्छा काम कर सकते हैं। हाँ, शायद वो आम आदमी पार्टी करेगी या फिर बीजेपी कांग्रेस? बीजेपी बीजेपी कहाँ करती है? बीजेपी तो देखो, बाप होता है और एक बच्चा होता है ना, तो बच्चा बाप से ही पैसे मांगता है ना, है। तो वही राजेश ऋषि का भी काम है। वो अपना टेंडर इनको देता है, वो पास ही नहीं करते, तो आगे काम कैसे हो जाएगा? वही करेगा ना। तो वही सवाल है, जब तक वो आगे मैटर देता है, वो मैटर पास ही नहीं करते, तो आगे काम ही नहीं होगा। हम चाहे जितना मर्जी राजेश ऋषि को बोलेंगे, लेकिन काम होगा ही नहीं।
कहाँ से हो तो जाएगा? कुल मिला के आपको ये लगता है कि जो आम आदमी पार्टी काम करती है, अगर वो उसमें रुकावट आती है तो बीजेपी डालती है वो, हाँ बिल्कुल डालती होगी। लेकिन पार्टी ठीक है आम आदमी पार्टी ठीक है यार। एक बात बताओ ना, स्कूल बनाए हैं, ठीक है, सरकार तो पहले बीजेपी की चल रही थी ना, तो स्कूल क्यों नहीं बने थे? जब आम आदमी पार्टी ने कदम रखा है तो स्कूल भी बनने स्टार्ट हुए। वो नज़र नहीं आ रहा ना किसी को भी, किसी को नज़र आया वो, लेकिन उसने काम करा वो वाला। आपका कहना है कि ग्राउंड रियलिटी पे अगर देखें तो काम हुआ है। काम हुआ, उन्होंने काम किया है। हाँ। तो दोस्तों सुना आपने, ये संतुष्ट है। चलिए और लोगों से जानते हैं वो क्या कहते हैं। इनका कहना तो ये है कि काम हुआ है, पार्टी ने काम किया है, अब जितना काम हो सकता था उतना तो उन्होंने किया, लेकिन जितना ऊपर से ऑर्डर चाहिए थे, जिनकी ज़रूरत थी, वो काम नहीं हो पाया। अब देखते हैं चुनाव में क्या होने वाला है। इनका हाथ तो आम आदमी पार्टी के साथ है। चलिए और लोगों से बात करते हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हाँ होने वाला है। आपके यहाँ से जो विधायक है राजेश ऋषि, उन्होंने कितना काम किया 10 साल में? फिलहाल काम तो कर ही रहे थे, ठीक है काम, लेकिन अभी तक बीजेपी तो नहीं था। अब जो नहीं रहता है वो सोचता है मैं ज़्यादा अच्छा काम करूँगा, लेकिन अभी जो है वो कर रहा है, लेकिन दूसरी पार्टी आएगी तो मालूम पड़ेगा वो कैसा कर रहा है। तो मतलब सबके लिए जो पार्टी रहती है सबको लगता है कि सही काम नहीं हो रहा है, लेकिन आने साल में कितना बढ़िया काम हुआ है? 10 साल में तो ठीक काम हुआ था, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन ठीक हुआ, बढ़िया हुआ है। नहीं ठीक बढ़िया तो नहीं हुआ भाई, लेकिन काम जो है ठीक है, बोलने पे होता है, वैसे तो कोई करता नहीं है। आपके जो विधायक है राजेश ऋषि, वो आते हैं यहाँ पे? भाई कभी कभी दिखते हैं, हमेशा नहीं दिखता हूँ। अच्छा, और जैसे वो काम हो, कोई परेशानी हो तो बस जाने पे सुनते हैं फिर। सुनते हैं? हाँ काम करते हैं? काम करते हैं, जब जाओगे तभी करते हैं, बाकी वैसे तो कोई बगैर बुलाए आने वाला नहीं है। मतलब जब कोई परेशानी हो, समस्या हो तो जाना पड़ता है, तो ही काम हो सकता है, वरना खुद से कुछ नहीं, नहीं ऐसे कैसे होगा, वरना कुछ जाना पड़ता है तभी होता है, बगैर कहे कोई आता नहीं है। और विधानसभा चुनाव होने वाले दिल्ली में, हाँ होने वापस आ वाला, जाए फिर बदलाव हो जाए इस बार? बदलाव होना चाहिए भाई, तो काम तो ठीक कर रहे हो, फिर बदलाव नहीं? फिर भी नेक मौका देना चाहिए, कोई अच्छा और काम कर दे। अच्छा, मौका किसको दोगे? जो भी अच्छा करे, जो आना चाहिए वो देखने आने के बाद ही मालूम पड़ेगा ना कि वो भी। आपकी भी तो उम्मीद होगी किसी से कोई काम करेगा, किसी का काम तो भाई हमें लगता है जो भी अच्छा काम करे वही आना चाहिए, हो सकता है जो बन गया वो काम ना करे, फिर तब अगली बार नहीं आएगा। तो 5 साल तो गए पानी में। वो तो है ही भाई, उम्मीद सब करते हैं कि जो आएगा, लेकिन आम आदमी पार्टी नहीं आनी चाहिए इस बार। अब देखो सुनता हूँ कि ये अच्छा काम नहीं किए हैं, लेकिन किसी हिसाब से बढ़िया काम किए हैं, किसी हिसाब से नहीं किए हैं। आपके हिसाब से? हमेरे हिसाब से बहुत बढ़िया तो नहीं, लेकिन ठीक है। ठीक है, हाँ और बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए भाई। यही समस्या है, ये सामने आप जो देख रहे हैं। सीवर ब्लॉकेज की? हाँ जी, सीवर ब्लॉकेज की। सीवर क्लीन नहीं है जी, पीने का पानी? पीने का पानी भी आता है, गंदा पानी आता है। हाँ हमेशा नहीं आता, ले आता है, पहले फर्स्ट टाइम में, बाद में आता है। जब यहाँ पे नाली वगैरह भरी हुई, आपने इसकी कंप्लेंट करी कभी? बहुत बार डेली कंप्लेंट होती है, हज़ारों कंप्लेंट होती है, वहाँ पे देखिए रजिस्टर में देखिए जी, हज़ारों कंप्लेंट हो गई। जाके देखो, और अभी तो 2 महीने से, 2 महीने से 2.5 महीने से तो कोई आया नहीं। कितनी ही कंप्लेंट करो, कोई भी नहीं आया। आया उठा के देखा जी कि पूरे भरे में, बोल के जाते हैं पूरे भरे में। आपके जो विधायक है राजेश ऋषि, उनको बताया आपने? सबके पास में कंप्लेंट है जी, सब चोर हैं। एक को सबके पास है, उन्होंने रेट किया। क्या कहते हैं? हैं जी, क्या कहते हैं? सूद ने तो बोला था कि जी हाँ जी नहीं, ये सब पूरा भरा हुआ है, ये बंद है, ये बंद है, वहाँ से ब्लॉकेज है, कि वहाँ से मैंने वहाँ से बन रही है, अभी पानी बैक मारेगा, ये करेगा। ये आपका घर है? कहीं कहीं पे हाँ पानी भर गया था इसमें? हाँ जी, हमारे यहाँ तो उस दिन इतनी परेशानी थी कि बॉडी के लिए भी हमें बहुत दिक्कत थी। हमने टेबलें लगा के उस बच्चे को नहलाया, सब कुछ करा। टेंट वालों ने वो टेबल लगाई यहाँ पर घर के अंदर, यहाँ पर, तब डेड बॉडी उठी है, तब जब क्रिमेशन हुआ। आज ये 5th डे, आज 5वां दिन है। अंदर भी टेबल लगाई बोलेंगे, ये देखो इनके घरों में जाके देखो, पानी भरा पड़ा है। हमारा सीवर लाइन पूरी ब्लॉक थी, बच्चे इतने परेशान, छोटे छोटे बच्चे हैं, सभी हम बीमार हैं घर में। आपके विधायक एमसीडी वाले कुछ नहीं सुनते हैं, कितना पूरा जनता क्वार्टर जा रहा है उधर, कोई नहीं सुनता है, बोलते हैं आ रहे हैं। सारा हमारा देख लो, पूरा परिवार बीमार है इस वजह से। और पानी की समस्या, पानी की तो गंदा पानी है ही, वो तो ये दूसरी प्रॉब्लम है, पानी गंदा तो है ही। सबसे मेजर समस्या आपके यहाँ पे सीवरेज? मेजर यही है प्रॉब्लम तो, कि गंदा पानी है और सीवर लाइन बिल्कुल ब्लॉक है। तो आपने इसकी कंप्लेंट नहीं की? कंप्लेंट दुनिया भर की कंप्लेंट व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा, कोई सुन के राजी नहीं है। आ रहे हैं, बस आ रहे में रुके हुए हैं। आखिरी बार सफाई कभी दी? आखिरी बार जब इनकी डेथ हो गई थी, जब हमने टेबल लगाया यहाँ चारों तरफ, पूरा टेबल लगाया इधर हमने, कि किसी तरह से कोई आएगा बाहर का, अच्छा नहीं लगता। हमारे एमएलए की बदनामी है, हम फिर भी उनकी भलाई सोच रहे हैं कि उनकी बदनामी है, किसी ने भी नहीं सोचा फिर भी। अच्छा, आखिरी बार आपके एमएलए कब आए थे यहाँ? एमएलए को 1 महीना हो गया, तब आए। 1 महीना हो गया। यहाँ पर नहीं आए, अंकल जी आए थे, अभी बीच में यहाँ पे आई थी, राजेश ऋषि आए थे। यहाँ नहीं आए, इधर नहीं आए, इस गली के अंदर नहीं आए।
नहीं आते। इस गली में नहीं, वहाँ वहाँ से उधर से चले जाते हैं, हाँ उधर से उधर चले जाते हैं। यहाँ इस गली में कोई नहीं आया, आता ही नहीं कोई भी। उन्होंने कुछ करा नहीं। नहीं करते। परसों जी को फोन किया था मेरे पास, अभी आप कहेंगे तो मैं फोन पे भी दिखा देता हूँ। मैंने उनसे बात की थी, उन्होंने जो है यहाँ पर एक बड़ा टैंकर भिजवाया था, वो चौक पर खड़ा किया था उन्होंने, वहाँ से थोड़ा पानी खींचा, जितना पानी निकला, लेकिन यहाँ की समस्या का कोई हल नहीं निकला। उन्होंने बोला कि मैं करवाता हूँ इनको। छोटी मोटर लाते हैं, कभी बहुत ज्यादा जब उनकी मर्जी होती है ना, वो छोटी वाली लाके वहाँ पर ला के उससे पानी करते हैं, समझे ना, लेकिन वो कुछ नहीं वो करते, पानी के प्रेशर से वो थोड़ा समझे नहीं, वो पानी पड़ जाता है। परमानेंट सॉल्यूशन नहीं देते आपको। नहीं जी, परमानेंट जितनी वो मेन रोड की है ना, वो सारी धसी पड़ी है नीचे, वो कुछ नहीं है, वो बैक मार रही है। अभी जब ठीक होगी, जब वो कब होगी, 6 महीने में होगी, साल में होगी, कब होगी, तब तक तो यहाँ से बंदे निकल लेंगे गंदा पी पी के। क्या करेंगे हम लोग? हमारे घरों में नहाने की जगह नहीं है, हमारे घरों में बैठने की जगह नहीं है, इतना पानी भरा रहता है, क्या करें हम? मेरे घर के अंदर पानी है, हाँ। हम बंद करके रखते हैं, पानी अपना बाहर फेंकते हैं हम। पानी भरने के लिए आपने सामान बाहर निकाला हुआ है। हाँ, ये तो ये देख लो, आप खुद देखो ना। जैसे 10 साल से आम आदमी पार्टी है, 10 साल में आपको लगा कि दिल्ली के लिए आम आदमी पार्टी ठीक है? 10 साल से नहीं हुआ, ये अब भी हुआ है थोड़े टाइम। नहीं जी, नहीं, ये बहुत टाइम से हमेशा होता है। ये 2-3 साल से इसे पानी तो 2-3 साल से भरने लगा है, जब इनके आपस में टसल। एक्चुअली रीजन ये है, ये अपने जी ने बीजेपी और इसके आप पार्टी के आपस की टसल, एक काम करना चाहता है, दूसरा काम करने नहीं देता, बस। अगर क्यों नहीं यहाँ पर जो है ना कंप्लेंट कर रहे हैं, सूट करा के यहाँ नहीं आ सकते। नहीं करने देते। आप मेन रोड के ऊपर खड़ करके टैंकर खड़ा करके पानी खींच लीजिए, कहीं से भी 1 किलोमीटर से पानी खींच सकते हैं। यहाँ से यहाँ क्या होगा? ये हाल फिलहाल की समस्या है, पहले से बनी हुई है? हाँ जी, हाल फिलहाल की समस्या पहले से हाल फिलहाल से मैं ये पहले पानी तो हमेशा ही रहती है, काफी टाइम से है, लेकिन ये 2-3 महीने से तो बहुत परमानेंट पानी है यहाँ पर, 3-4 महीने से, 6 महीने से हमेशा पानी। घर में ये नीचे है, हमेशा पानी भरा रहता है। अगले किस तरह से खाना बनाते हैं, किस तरह दिखाया पानी भरा हुआ है यहाँ पे, तब भी नहीं सोचते। अब इस घर में बड़ा आदमी वही था जो कंप्लेंट करता था। अब ये बुजुर्ग इंसान कहाँ जाएंगे? कहीं गिरा गए, कहीं कुछ हो गए तो क्या करेंगे हम? ये देखो, हम पैसे वेस्ट कर करके इतनी मोटरें चेंज करी हैं, ये हमारे पैसे नहीं लग रहे। ये पार्टी एक दूसरे के चक्कर में ना, पार्टी राजनीतिक तो राजनीतिक है, जनता का नुकसान हो रहा और पार्टी एक अपने हल उतारे। ये देखो, इतनी सारी मोटरें सारी खराब है। ये देखो, ये सारी मोटरें खराब पड़ी है, और वो वहाँ पे भी अभी नई मोटर लगाई है, वो भी खराब हो गई। इधर पड़ी है 2 पानी, इधर 2 और पड़ी है मोटर। मतलब परेशानी बहुत है, लेकिन समस्या का कोई समाधान समस्या का कोई हल नहीं है। ये बीजेपी और ये आम आदमी पार्टी एक दूसरे को, अगर बीजेपी करती है तो बीजेपी कुछ नहीं करती। वो कहती है इसका काम है, वो कहती है गवर्नमेंट इसकी है। ये भी बोलती है कि गवर्नमेंट जो है आम पार्टी की है, आम पार्टी आएगी वही काम कराएगी। ये तो कोई मतलब नहीं बनता है भाई। आप इतना स्टार लगा रहे, इतने पैसा बर्बाद कर रहे हो, वो पैसा यहाँ लगा करके इसको कम से कम समस्या तो हल करो। मैं उसको नहीं बोलता हूँ कि भाई कि वो कराएंगे, या उनको मैंने फोन किया था, उन्होंने एक टैंकर मंगाया, 10,000 लीटर का टैंकर, जितना पानी आया वो लेकर उसी दिन चले गए, सिर्फ जरा सा कम हुआ। 4 इंच पानी का टैंकर किसने भिजवाया था? राजेश सिंह ने बड़ा टैंकर भिजवाया इमरजेंसी में कि भाई डेड बॉडी आई है, ऐसा ऐसा पानी की हो रही है। मैंने फोन पे बात की थी उनसे, तो उन्होंने बोला वहाँ पर टैंकर खड़ा किया, लाइन से वहाँ से पानी खींचा, जहाँ तक टैंकर आएगा वहीं लाएंगे। मेन सड़क में लाए, वहाँ से पानी खींचा, जितना कम हुआ उतना हो गया। उसके बाद दोबारा तो कोई है नहीं। पहले तो ये भी सीवर खुल जाता है, इनको भी ये सीवर, ये जो नालियाँ हैं ये वाली, ये कई सालों से जो है बंद पड़ी हैं। यहाँ पे पानी जो है ना, इस नाली से कहीं भी आगे नहीं जाता है। ये देखो, ये घरों में निकल रहा है कीचड़। अब बताइए क्या करा जाए? ये देखिए, सीवर से पानी हमेशा ही फुल भरा रहता है। यहाँ से देख लीजिए, पानी भरा हुआ है, ये भरा हुआ है, ये पैर आ गया तो सीधा अंदर, फिर वो दिखाएंगे टीवी पे, देखो क्या हो गया, बच्चा गिर गया इतने फुट में, तब जाके उनको समझ आएगी। मीडिया वाले सब तब आते सब, ये इस टाइम इतनी बुरी हालत, हमारे सवेरे इतना पानी भर जाता है घरों के अंदर, निकलना मुश्किल हो जाता है। तो इस बार क्या तो आप, अगर मैं आपसे पूछूं तो जैसे 10 साल आपने देखा कि आपके आम आदमी पार्टी से जो विधायक थे
राजेश जी देखिए, उन्होंने मैं कितना हूँ, मैं आर्मी से एक्स सूबेदार हूँ, मेरा रैंक है नायब सूबेदार रमेश चंद। तो मैं तो जो समस्या है ना वो बता रहा हूँ, जबकि मेरा घर उस गली में है। लेकिन यहाँ से हम भी तो रोज डेली पार्क के लिए आते हैं जाते हैं। अभी डेली का इनका यहाँ पे काम है। जैसे 10 साल में इतना काम हो, संतुष्ट हैं आप उससे? सर जो काम हुआ, देखो काम तो वो करवा रहे हैं, अब उनको बजट नहीं मिल रहा है। वो कह रहे हैं, राजेश जी मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा जी हमें बजट अगर मिल जाए तो हम ये पूरा चेंज कर देंगे, सब कुछ कर देंगे। उधर से पानी भी इनका बंद है। पूछो, अभी थोड़े दिन पहले भी राजेश जी आए थे राउंड पर, ये मैडम थी, ये भी उधर ही रहती हैं, यहाँ पर इनकी सगी भतीजे है जिसकी डेथ हुई है, ये भी आई थी। तो पानी के बारे में था, पानी की लाइन डलवा रहे हैं तो सब एक दूसरे की पार्टी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, ये वो है, ये वो है। देखो मेरे को कोई पार्टी से लेना देना नहीं है, चाहे वो आम पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो। मतलब ये है कि भाई जितना तुम इधर उधर पैसा बर्बाद करते हो, कम से कम इन गरीबों के बारे में तो कुछ सोचो। मेरी हर दिन यही रिक्वेस्ट रहती है। मैं सैनिक हूँ, जंतर मंतर पर भी 1 साल बैठा हूँ, मेरा सिर्फ यही रहता है कि भाई हमारी जितनी भी समस्याएं हैं वो हल होनी चाहिए। खाली मैं यहाँ पर आऊँ, आपसे 10 रुपये कमाऊँ, उससे 100 रुपये कमाऊँ, तो उससे भला नहीं होता है। ये देखो ना, इन्होंने कितना खर्चा करके पानी वो बाहर पाइप में डाल करके पार्क में भेज रहे हैं। ले जाइए इस पाइप को, देखिए। मैं आप पार्क जा रहे थे, मैं इसीलिए लाया हूँ कि समस्या तो यहाँ पर आ रही है। ठीक है सर। आज तक वो गली में कभी नहीं आया, फिर उनकी वाइफ जी थी, वो भी नहीं आई कभी। कभी एक बस बोर्ड लेने के लिए आती है, माला पहना दो बस उन्हें, वो ठीक रहती हैं। माला पहनने के लिए आती है, तब तक यूं दांत दिखा के नमस्ते करती हैं, ज्यादा कॉलगेट करके आई है, वो ऐसे करती हैं। और काम कुछ नहीं करते? काम किसी पार्टी ने नहीं करा। आम आदमी पार्टी काम करती है मगर उसे करने नहीं देते कोई भी। इसकी जो जिम्मेदारी है वो तो पूरी करनी चाहिए। नहीं करते ना, फिर क्या करें जब कोई नहीं करने देगा। हम जैसे बंदों का क्या है, जो बड़े बड़े ने जब उनकी नहीं सुनते, जो पार्टी वाले हैं, तो हमारी क्या सुनेंगे। हमारे घरों में पानी है, हम परेशान हैं, हम ही नहीं दे, हम वोट नहीं देते, हम पूरे कॉलोनी को बोलते नहीं देंगे। कौन जीतेगा? ना बीजेपी जीतेगी, ना वो आम आदमी पार्टी जीतेगी। जब पार्टी ही परेशान है तो बिल्कुल ही सारी परेशानी है, पूरी कॉलोनी की परेशानी है जी। यहाँ पे गटर कभी यहाँ पे बने नहीं है, सड़कें यहाँ पे बनी नहीं है। वोट लेने आ जाते हैं, क्यों आते ना आए यहाँ पे लेने, कोई नहीं देना चाहता वोट यहाँ पे किसी को। हम किसी पार्टी को नहीं वो करते कि किसी ने नहीं काम करा, कांग्रेस और बीजेपी या आम आदमी पार्टी, कोई नहीं करता यहाँ पे, कोई नहीं करता जी। 10 साल में कितना काम हो गया? कोई काम नहीं हुआ मेरे सामने तो। यहाँ पे क्या काम हुआ यहाँ पे? जो उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक चलाया था उससे दवाई मिली? हाँ, मोहल्ला क्लिनिक चलता है जी, तो अच्छी देते वो चलता है। चले ढंग से कोई तो खोलेगा अगर के तभी तो। मोहल्ला क्लिनिक सभी नहीं खुलते जो है ना, यहाँ पर तो पास में कोई है नहीं, होगा तो उसका किसी को पता भी नहीं है। या तो बताए ना कि ये खुला है, इन्फॉर्मेशन जो है ना वेलफेयर एसोसिएशन को देनी चाहिए ना, जो रेजिडेंस वाली होती है, वहाँ पर भी कुछ पता नहीं लगता जो है ना। अच्छा एक चीज़ और बताऊँ, हम जो है ना आयुर्वेदिक मेडिकल डिस्पेंसरी में मैं गया हूँ बीच में 3 दफ़ा, 3 में से एक बार भी डॉक्टर नहीं मिला। डॉक्टर एक बार भी नहीं, जो दूसरे असिस्टेंट होते हैं, जो उनके दूसरे दवाई डिस्ट्रीब्यूट करने वाले होते हैं, उन्होंने कहा क्या तकलीफ है, ये ले जाओ, वो अपनी तरफ से ही दे देते हैं उठा करके। मगर डॉक्टर जो है ना क्या है, उसको पता होना चाहिए सब कुछ, कोई नहीं है। अंदर घर में घुसने के टाइम पानी भर जाता है 1 मिनट में, 1 मिनट लगता है। हमारे को तो ये चिंता होती है हम अंदर कैसे जाएंगे, बैठना मुश्किल होता है। प्रणाली ठीक नहीं है? नहीं, सीवर लाइन ठीक नहीं है, बिल्कुल भरी पड़ी है। इस टाइम देखोगे कि अब फुल है, इस टाइम भरे हुए हैं। पीने के पानी है उसमें भी समस्या, उसमें भी समस्या, हमारे पानी उसमें भी गंदा आ रहा है, पीने का पानी में भी गंदा आ रहा है। बिजली? बिजली तो चलती है, बिजली का कोई कंप्लेंट नहीं है। जो सब्सिडी मिल रही थी जनता को, मिली? सब्सिडी नहीं मिली? सब्सिडी तो सब मिलती है। कौन सी सब्सिडी? किसी की सब्सिडी? हाँ जी, पानी में? हाँ जी, हाँ जी, बिजली पानी के अंदर है, हाँ दोनों में। मतलब कुल मिला के मैं देखूं, अगर 10 साल काम हुआ नहीं हुआ, आपके हिसाब से आम आदमी पार्टी ठीक है? देखो जी, मेडिसिन के अंदर, हेल्थ के अंदर हुआ है, एजुकेशन के अंदर हुआ है, समझे ना, सब्सिडी के अंदर हुआ है, इलेक्ट्रिक और वाटर सब्सिडी के अंदर, समझा नहीं। बाकी ये जो है, अब ये मेरा, ये देख लीजिए, ये मेरा घर है, ये ऊपर करिए जरा कैमरा, है ना, ऊपर जरा करिए कैमरा। मैं कुर्सी ऊपर नहीं ले जा सकता, ऊपर रहता हूँ मैं। अब मुझे कुछ भी ऊपर सामान ले जाने की वो नहीं पड़ती, सारी तारे पूरी कंप्लेंट करिए तो कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं है। कल को अगर दिखा दीजिए जरा ये जाल मेरा, जो सीवर साफ करने के लिए कोई दूसरी वाली गाड़ी आ जाए, वो इस गली में नहीं आ सकती। अगर कल को कोई यहाँ पर आसपास में गली में आग लग जाए तो कोई नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि ये तारें लगी हुई हैं, ये गलियाँ कंजस्टेड तो हैं ही हैं, वो तो होता आया सब जगह से।
पर ये जो प्रॉब्लम है, फिर इन्हें जो गटर बंद है, इसकी सारी सीलें जो है ना मकानों में जा रही है, मकानों में जाती है। पूरी लाइनें हमारी कच्ची छोटी कॉलोनी है। चूहों से नीचे जो है घरों के अंदर बिल्कुल खोखला है, घर के नीचे घर पूरा खोखला चूहों ने खोदा हुआ है। घर की नींव जो है। जी हाँ जी, घरों के अंदर पूरे इतने बड़े बड़े घूस निकलते हैं घरों के अंदर। पाइपों के नीचे नीचे चूहों ने अपने मतलब बिल बना लिए हैं, वो उसी के रास्ते जहाँ उनको रास्ता मिलता है घरों में निकलते हैं, फिर वो अपने घरों में जाते हैं। आखिरी बार सड़क कब बनी थी यहाँ पे? ये तो बहुत टाइम हो गया, बहुत साल हो गए, बहुत कम से साल 20 हो साल गए, 20 साल से भी ऊपर हो गए। मेरी शादी को ये उससे पहले बनी थी, मेरी शादी को 20 साल हो गए, उससे पहले ये सड़क बनी हुई है ये। नहीं जी, बिल्कुल नहीं बनी यहाँ पे। ये केजरीवाल काम करता है मगर उसको करने नहीं देते, वो बहुत करता है काम मगर नहीं करने देते। मतलब है हमें तो सिर्फ काम से मतलब है, साफ सफाई से मतलब है, वो चीज यहाँ पे नहीं होती। अभी नहीं है, पहले से नहीं है। पहले से ही नहीं हो रही। कितना टाइम हो गया देखो, गटर खोल के देखो, गटर के पानी लोगों के घरों में गटर का पानी जाता है, पानी में ही गटर का पानी मिक्स होके आता है। क्या सुविधा है? कोई सुविधा नहीं है। वो करता है तो कोई नहीं करने देता। इतना बुरा हाल था बेचारों का, पूरा गंदगी 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 थी, यहाँ से पूरा वहाँ तक गंदगी पानी थी हमारे गटर तक। टेबलें लगाई है, कितनी परेशानी है। चार्ज सबसे ज्यादा है, सीवर चार्जिंग सबसे ज्यादा है। फिर हम क्यों ना बोले, हमसे ही जीतते तो हम क्यों नहीं बोलेंगे? हम तो नहीं देते हमारी कॉलोनी वाले कोई को भी। हम तो कहते थे जब हमसे जीतेंगे हम ही दुखी है तो हम क्या करेंगे? अगले महीने चुनाव वापिस आते हैं तो चुनाव वापिस आ गए, जब हमारा काम करेंगे तो हम वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। आपको क्या लगता है काम हो रहा है आपका? काम वो हो रहा है, वहाँ पे शुरू हुआ है, अब चालू करा है। बोर्ड आएंगे तो सब कान पकड़ तो इलेक्शन के टाइम पे काम हो रहा है, वो तो पहले क्यों नहीं हुआ? अब वो तो मैं कह रही हूँ ना, वो राजनीतिक है, वही राजनीति। पहले क्यों नहीं हुआ? इलेक्शन के टाइम पे ही याद आता है। हम उनके ऑफिस में तो सारा दिन नहीं बैठते, हम तो अपने घरेलू काम करते हैं ना। अब क्यों हो रहे? तो मैं यही कह रही हूँ, ये राजनीतिक है, ये दुनिया जानती है। हर इंसान की परेशानी, गटर की, रोड की, पानी की, यहाँ पे पूरी जनता फ्लैट में ये पूरी दिखते हैं। पानी गंदा आता है, पीने का काला पानी तक आता है भैया। गटर आते हैं जो उनके बड़े बड़े लोग हैं ना, वो गलियों में आने नहीं देते, मेन रोड से ले जाते हैं, वहाँ ले जाते हैं, वहाँ ले जाते हैं जहाँ साफ सफाई है। ये जो है ना एलजी साहब के बात को दिखाइए जरा, ये फोटो एलजी साहब को दिखाइए जो मेन जो है, समझे ना? चीफ मिनिस्टर को दिखाइए, चीफ मिनिस्टर को दिखाइए, यहाँ के पार्षद को दिखाइए, एमपी को दिखाइए, एमएल को दिखाइए। वो क्यों नहीं आते? वो क्यों नहीं आए? एक आदमी भी नहीं आया यहाँ पर। कंप्लेंट करने के बाद में कंप्लेंट करो तो कोई आप जाइए पैदल बुढ़ापे के अंदर जाइए, वहाँ पर जाके कंप्लेंट लिखाइए और कोई नहीं जी अभी हमारी पार्टी वहाँ गई हुई है, अभी वहाँ गई है, अभी टैंकर हो गया, आपका भेजेंगे, आए हैं टैंकर उठा करोगे जी, तो सारा बंद है, ये तो पूरा सारा बंद है जी, पूरी कॉलोनी का बंद है, पूरी कॉलोनी का बंद है। तो दोस्तों सुना आपने जनकपुरी की जनता का क्या कहना है। उनका कहना ये है कि उनके जो विधायक हैं राजेश ऋषि, वो सुनते तो हैं, लोग उनके पास जाते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, लेकिन जनता का कहना ये काम तो होता ही नहीं है, काम वो करते ही नहीं है। पिछले कई सालों से यहाँ पर जो समस्या बनी हुई थी वो आज भी बनी हुई है, लोगों के जो मुद्दे पहले थे वो आज भी मुद्दे वही बने हुए हैं। तब ऐसे में लोगों का जो विश्वास है वो आम आदमी पार्टी से थोड़ा हटता जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इनकी पार्टियों पर यहाँ जो केस लगे या फिर जिस तरह के भी जो इल्ज़ाम लगे वो कहीं ना कहीं लोग उससे जो है इन्फ्लुएंस हो चुके हैं। उनका कहना ये है कि इस बार जो मौका है वो किसी और को मिलना चाहिए, हो सकता है इनका जो नेतृत्व है वो कोई और करे इस बार, क्योंकि इनका भरोसा जो है वो बिल्कुल उठ चुका है, क्योंकि काम इनका होता नहीं है। आम जनता को सिर्फ काम चाहिए। उनका कहना ये है कि हमें काम से मतलब है, हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं है। तो इस बार आम आदमी पार्टी थोड़ी असफल नजर आ रही है। अब देखना ही होगा कि चुनाव के नतीजे क्या रहते हैं। कैमरामैन रजत के साथ हिमांशु कौशिक, चैनल फॉर दिल्ली NCR। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।